वो मैं पूरा करूं। यानी अगर एक साल एक इमाम की विलादत आती है, विलादत के मौके पे आपने देखा मैं 0 पर था, अब दूसरे दफा जब इमाम की विलादत आई तो पहले दर्जे पे हो जाना चाहिए, फिर तीसरी दफा जब आई तो फिर तीसरे दर्जे पे, यानी दर्जा बढ़ना चाहिए ना। अगर कोई इंसान देखता है कि मैं पीछे की तरफ रिवर्स जा रहा हूं तो सही मारिफत नहीं है, उसको आगे जाना चाहिए, उसको अपने मोहब्बत में इजाफा करना चाहिए, मारिफत में इजाफा करना चाहिए। अगर पहले इंसान 10 गुना करता था तो अब 9 होने चाहिए, उससे अगले साल जो है वो 8 होने चाहिए, कम होते जाने चाहिए। अगर गुनाह बढ़ रहे हैं तो गुमराही की तरफ जा रहा है, और अगर गुमराही की तरफ जा रहा है तो सही हादी ज़मान या जो हादी है उनकी मारिफत सही मानों में नहीं है। इसी वजह से इंसान जो है वो गुनाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, नेकी से दूर होता जा रहा है। अगर नेकियां ज्यादा हो रही हैं और गुनाह घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो समझो कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी मारिफत में इजाफा हो रहा है। बंदा समझता है ये मारिफत क्या है, ये मारिफत क्या चीज है। आमतौर पे इसको बड़ा मुबहम सा करके पेश कर दिया जाता है, मारिफत क्या है जी, फलां जो है वो मारिफत भरा जुमला उसने कहा जी, फलां जो है वो बड़ा आरिफ है। आरिफ किसे कहते हैं? आरिफ उसको कहते हैं कि जो महबूब की जात में अपने आप को मिटा देता है, खत्म कर देता है, तबाह व बर्बाद कर देता है महबूब की जात। यानी जो महबूब चाहता है वो वही करता है, उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। आप गौर करें, जब पहले का ऐलान हुआ था तो रसूल मकबूल ने वो जो 1.25 लाख सहाबा का मजमा था उससे एक इकरार लिया था और कहा था कि मैंने तुम तक हर चीज पहुंचा दी। सबने कहा जी हां आपने पहुंचा दी। क्या मैं तुम्हारी जान और माल पर तुमसे ज्यादा हाकिम नहीं हूं? यानी बंदा अपनी जान और माल पर ज्यादा हक नहीं रखता, रसूल ज्यादा रखते हैं। क्या मैं तुम्हारी जान और माल पर तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ नहीं रखता? तो सब ने क्या कहा? कालू बला बला या रसूल, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, आप हमसे ज्यादा हमारी जान के भी मालिक हैं, हमारे माल के भी मालिक हैं। तो फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कुन्तु जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला। यानी जो मुझे औला बिन तसर्रुफ मानता है, अपनी जान और माल का जो मुझे ज्यादा हाकिम मानता है वो इसे भी मानता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, इमामत का मकाम ऐसे नहीं कि कोई नबूवत से हट के है कोई। जो आपके जान और माल पे तसर्रुफ रसूल को है वही इमाम को है। जिस तरह हाकिम रसूल है इसी तरह बाद में इमाम है। लिहाजा पहले रसूल हाकिम थे तुम्हारी जान के भी और माल के भी, अब इमाम हो गए। इमाम तुम्हारे जान के भी मालिक, तुम्हारे माल के भी मालिक। भाई फर्क है बैत में और तकलीद में। तकलीद कहते हैं फतवे पे अमल करना, फिकी मसाइल। अगर मुज्तहिद कहे आपको कि छत से नीचे छलांग लगा जाओ तो वाजिब नहीं है। मुज्तहिद कहे कि गर्दन पे छुरी चला दो, वाजिब नहीं है। लेकिन अगर
इमाम कहे कि गर्दन पे छुरी चला दो तो चलाना वाजिब है, अगर नबी कहे कि गर्दन पे छुरी चला दो तो चलाना वाजिब है। फिर ये और वो और इधर की और उधर की नहीं कर सकता, कोई उज़र भी वहां पे पेश नहीं कर सकते, चलाना वाजिब है। क्यों? इसलिए कि जान और माल का हाकिम है, वो मालिक है तुम्हारी जान और माल का। जहां वो कहे वहां माल खर्च करना पड़ेगा, जहां वो कहे जान को भी खर्च करना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरे मोहतरम, उनसे मोहब्बत इंतहा दर्जे की हो कि कभी कोई ऐसा मौका आ जाए तो इंसान पीछे ना हटे, आगे बढ़े। और हम हर रोज दुआएं भी करते हैं, नमाज के बाद भी दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह इमाम जमा अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा दे, जल्द अज जल्द उनका ज़हूर फरमा दे, ताकि हम अपना जान का नजराना जो है उन पर पेश कर सकें। तवज्जो फरमाना मेरे मोहतरम, मैं समझता हूं कि गैबत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है हमारी, एक इम्तिहान से हमें गुजारा जा रहा है और हमारी मोहब्बत को चेक किया जा रहा है कि किस हद तक भाई इमाम हूं तो फिर तो जाहिर है या खुलूस के साथ या दिखावे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इमाम कहें चल भाई तुम अपना सारा माल खर्च कर दो खुदा की राह में, तो करना ही पड़ेगा। पता जो है इमाम है वक़्त के, ऐसा ना हो कि कोई हमारे लिए बद्दुआ कर दे या जुल्फ़कार जो है वो हम पे चल जाए। लिहाजा इमाम हूं तो दे देगा, लेकिन अगर इमाम फरमा जाए कि मैं पर्दे गैबत में हूं और तुमने मेरे बाद जो है वो रुजू करना है उलमा की तरफ, वो जो हमारे अहादीस को बयान करते हैं, इसी इमाम का एक फरमान आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं, मन कान मिनल फुक़हाए साइलन लिनफ्सिही हाफिज़न लिदीनिही फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, कि जो बंदा फकीह हो साइलन लिनफ्सिही हाफिज़न लिदीनिही मुखालिफन लिहवाहु, अपने नफ्स को बुराइयों से बचा के रखता है और नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार ना हो। अवाम के लिए हुक्म है कि उसकी पैरवी करे, उसके पीछे चले। भाई हर बंदा मुज्तहिद तो नहीं है, हर बंदा इस कदर पढ़ा लिखा नहीं है, ये अकली सी बात है। अकल कहती है गाड़ी खराब हो जाए, अच्छी गाड़ी है BMW है तो बंदा किसी अच्छे से मैकेनिक के पास लेके जाएगा। अगर कमजोर भी हो तो फिर भी कोशिश करता है कि मैं किसी अच्छे से मैकेनिक के पास लेके जाऊं, खुद उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसको पता ना हो कहेगा इसको अच्छा सा मैकेनिक जो है वो ठीक करे ताकि मेरी गाड़ी मुझे तंग ना करे। मोटरसाइकिल है अगर कोई कीमती है तो उसको किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास लेके जाएगा। दीन की इतनी अहमियत भी नहीं है कि बंदा दीन का मसाला जो है वो पूछने के लिए किसी आलिम दीन के पास जाए। भाई दीन हम उससे ज्यादा समझते हैं, हमें इस बात का पता। और कुछ लोग तो इस हद तक हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं गुजरात के साथ एक शहर है छोटा सा जलालपुर जट्टा, वहाँ एक खतीब की हैसियत से था, जामे मस्जिद थी वहाँ, अभी भी है, खालिक कायनात उसको आबाद व शाद रखे। साथ एक गांव कंग बुड्ढा कंग महतपुर, 2 गांव है। तो वहाँ मैं चूंकि हफ्ते में जो है मैं कोशिश करता था कि जो 7 गांव हैं वहाँ पे जाऊं और जाके वहाँ पे जो है वो एक हाथ तक